हमारे अंदर उनको काबिलियत नहीं दिख रही है, हम उर्दू टीचर नहीं हैं, या हम उर्दू के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते हैं, या हमने पढ़ा नहीं है, या हमारी डिग्री हमारी काबिल नहीं है, क्या हमारे अंदर कमी है जो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? हमें सरकार से जवाब चाहिए। 18,460 भर्तियों का ऐलान हुआ था, उसके बाद में 12,460 भर्तियां हो गई जनरल बीटीसी, फिर उर्दू असातिज़ा के लिए 4,000 के था। जैसे ही योगी सरकार बनी फौरन इन्होंने उस पर रोक लगा दी। फिर उर्दू असातिज़ा के हमारे जिम्मेदार लोग जो हैं वो कोर्ट गए, कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई कि आप इनको फौरन भर्ती करें। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान है। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट से मना कर दिया है, हम ये समझते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और उत्तर प्रदेश हुकूमत को चाहिए कि इस पर दोबारा गौर करें और उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाएं, जिससे कि उर्दू ज़बान को और ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में टीचर्स थे तो फिर आखिर आपने ये विज्ञप्ति निकाली ही थी, ये प्रक्रिया की ही थी, और क्या इस प्रक्रिया में जितने लोगों ने अपनी फीस जमा की है क्या ये वापस करेगी क्या सरकार? प्रथम मेरा सवाल सरकार को। दूसरी तरफ ये संदेश क्या देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है उर्दू टीचर्स को मना कर दिया? मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से अपने फंक्शनिंग में भी अब फेल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल कर रही है, आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल कर रही है। हर दृष्टिकोण से ये एक विफल सरकार दिख रही है।